नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज जा रहे हैं हम भागवत सुनने ऊपर दूसरे गांव में जा रहे हैं, लोएटा में जो है अल्मोड़ा ज़िले में। और हम जा रहे हैं अभी पिथौरागढ़ ज़िले से अल्मोड़ा ज़िले की ओर। तो आप लोग बने रहें पूरे वीडियो में और मैं दिखाऊंगी अभी आपको पूरा भागवत। दोस्तों अब लग गए हैं, अल्मोड़ा ज़िला यहाँ से लग गया है और हम जाने लग गए हैं। यहाँ पर एक झूला पुल भी है। मैं आज पहली बार झूला पुल में जा रही हूँ, उसके भी थोड़े देखती हूँ कैसा वहाँ पे होता है फील मुझे, क्योंकि मैं आज पहली बार जा रही हूँ वहाँ पे झूला पुल में। तो दिखाऊंगी आपको झूला पुल यहाँ सेरा घाट का। सेरा घाट में है लेकिन मैंने आज तक देखा नहीं है, गई नहीं हूँ उसे, देखा है मतलब आज ही पहली बार जाऊँगी मैं इसमें। ये देखिए ये है हमारी झूला पुल और एक पुल और यहाँ पे नई पुल बन रही है, जो रोड वाली पुल बन रही है। यहाँ से अब रोड बन चुकी है। ये देखिए ये है हमारी झूला पुल। ये देखिए यहाँ देखिए ये बन रही है रोड वाली पुल। देखो इतनी लंबी चौड़ी बन रही है। ये वाली है जय गंगा जो ऊपर से आ रही है। और ये जो है जो पार देखिए, पार जिला हमारा पिथौरागढ़ है और ये वाला जिला अल्मोड़ा है। ये सरयू गंगा बह रही है उधर से और यहाँ पे जय गंगा बह रही है। ये जय गंगा में तो पानी ना हो, ये क्या हल्कणो यो पुल हल्कणो ने हल्कणो यो पुलियो डर लाग रही है। बाप रे पूरे हिलणो यो फलो से 7 दिन पैकी हल्कणो नि हो डर लाग्ने आज मैंने देखा पुल कर दिए बेल। ये पहुंच गए हैं, कहीं जन हुआ। अच्छा यही काम चालू हो रखा है। ये देखो यो इले लाग रहा हूँ बाटियो। ये देखो यहाँ यस लाग रहा है ये बिल्कुल पिछोड़ हाल भी आ रहा हूँ। मैंने कहे नहीं पिछोड़ हालो कहे नहीं नीला मन है हमने आलू है मणि पिछोड़ छोड़ है क्यों है ओए ये लग गया चढ़ाई मिल के ही आपको ना। अरे आज आलू दो। ये देखिए पुल बन रही है। ये यहाँ पे काम चालू हो रखा है अभी। हैं ये झूला पुल हूँ सिर घाट है पुल पार पार्थिव पूजा करा रहे हैं। 1100 1500 पार्थिव बना करके भगवान भोलेनाथ को बना रहे हैं। और भगवान की ऐसी कृपा होती है तो अगले साल पुत्र रत्न की प्राप्ति। प्रेम से भाव से जो भक्ति करता है उसको संपूर्ण फल उसका प्राप्त होता है। देखिए वेदों में शास्त्रों में यह सब वर्णित है। ये कोई हमने नहीं बताए, कोई अनुष्ठान पूजा पाठ हमने यह नियम नहीं बनाए। ये कई सदियों वर्षों से अरबों खरबों वर्षों से चले आ रहे हैं और इनकी जड़ कहाँ है? वेदों में। ये वेदों से लिए हैं। कैसे लिए हैं? जैसे चावल की इच्छा रखने वाला जो है भूसे को त्याग देता है और चावल ले लेता है। खेतों में धान बोते हैं, धान को काट करके सीधे अंदर नहीं लेके आते, तो भूसा अलग कर देते हैं, पराली अलग कर देते हैं, तो केवल चावल लेकर के आते हैं जितना हमें जरूरत है, जिस चीज की आवश्यकता है। तो पुराणों में भी इसका वर्णन विस्तार से बताया है, लेकिन सारांश भी दिया है। उसका निचोड़ उनकी अच्छी चीजें उसमें से निकाल दी है और उनके अलग से उनके उपाय बनाए हैं कि इन उपायों को आप, क्योंकि इतने बड़े ग्रंथ को, इतने बड़े वेदों को पढ़ने का समय तो किसी के पास नहीं है। भगवानों को भी, ऋषि मुनियों को भी पता था कि कलयुग में जीव बहुत व्यस्त होगा, इसके लिए कम से कम उपाय हो, छोटा से छोटा उपाय हो। अब यहाँ पर भागवत की कथा हो रही है। देखिए 18,000 श्लोक भागवत में है। हम 8 दिन के 8 महीने भी ऐसे बैठे रहे फिर भी ये कथाएं पूरी नहीं होंगी, हो ही नहीं सकती। इसलिए उसके लिए नियम बनाया कि कम से कम 8 दिन
7 दिन का ये यज्ञ है। 8वें दिन यज्ञ पारायण किया जाता है। नियम है 7 ही दिन का। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार 7 दिन कथा कर लेते हैं। तो क्योंकि 8वें दिन विशाल भंडारा होता है, यज्ञ है, तो उसके लिए एक दिन अतिरिक्त हम उसमें जोड़ देते हैं। नहीं तो 7 दिन का श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन की होती है। देवी भागवत की कथा 9 दिन की है, क्योंकि 9 दुर्गाएं हैं। तो 9 दिन जो है देवी भागवत की कथा होती है। 11 दिन शिव पुराण की कथा होती है, क्योंकि भगवान शिव जो है रुद्र की संख्या है 11 है। तो इसलिए 11 दिन जो है शिव पुराण की कथा चलती है। तो ये अनुष्ठान के माध्यम से इसको संपन्न कराया जाता है। क्योंकि देखिए, घर में बिरादरी है, परिवार है, कई समस्या है ग्रस्त जीवन में, तो इसलिए उसको सीमित समय उसका बनाया कि कलयुग का जीव इतना भी कर लेगा तो उसका इसका पूर्ण इसका फल प्राप्त होगा। रूप का उनका दर्शन करें और भगवान का नाम लें, तीर्थों में जाएं, यात्रा करें, वो भी भक्ति है। और खिसकाओ तो सारी चारपाई खिसकने लगती है। तो ऐसे ही नाम, रूप, ज्ञान और धाम, ये 4 प्रकार की भक्ति बताई। एक तो कहीं दूर नहीं है। यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। व्रतों के भी नियम होते हैं। व्रत भी ऐसे ही नहीं करे जाते हैं। दिन भर कुछ खाया नहीं तो व्रत हो गया, खाया नहीं और चिड़चिड़ा इतना हो गया, गालियां देने लगे दूसरे को भूख से, और कहा कि हमारा व्रत है आज। तो क्या फायदा है सब व्रत करके? व्रत के दिन में सोना नहीं चाहिए। दिन में सोने का तो विधान ही नहीं है वैसे भी, लेकिन व्रत के दिन सोने से क्या होता है, यह शरीर हमारा अपवित्र हो जाता है। इसलिए प्रातःकाल स्नान आवश्यक क्यों होता है? क्योंकि हम रात को सो जाते हैं। तो सोने से क्या होता है, ये शरीर मुर्दा बन जाता है। जैसे अपवित्र मुर्दा होता है मरा हुआ मनुष्य, ऐसे इसको अपवित्र मानते हैं। इसलिए कभी भी बिना स्नान करे कोई भी कार्य मत करें। बिना स्नान करे कोई भी कार्य न हो। तो भगवान की भक्ति के लिए देखिए बहुत नियम है। आता है नींद नहीं आएगी। अभी आप खाना खा के आओ, कई लोग तो यहाँ सो ही रहते हैं बढ़िया करके, तो मैं भी सोने देता हूँ, मैं देख तो लेता हूँ, यहाँ से तो सभी को देख रहा हूँ। अच्छी नींद आती है उनको, बहुत ही अच्छी नींद। तो इसलिए नहीं बोलता हूँ। क्या होता है देखिए, कथा में सोने का भी फायदा है। तो इसलिए कहीं भी कथा हो रही हो तो बढ़िया टाइम से जाकर के कहीं लगार मिल जाए, बढ़िया अपनी जगह बना लो, जिसको से आता है। ये नींद क्यों आती है कथा में, ये भी आपको बताता हूँ। ये निद्रा कौन थी? निद्रा देवी। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम निद्रा देवी था। जब भगवान ने कुंभकर्ण को मृत्यु दंड दिया, तो उसके पश्चात जो है निद्रा देवी जो है भगवान के चरणों में आकर के बैठ कहा कि मैं कहाँ जाऊं? भगवान ने कहा जहां भगवान की कथा हो रही हो तो वहां जा। तो इसलिए वहां आकर के वो कथा में जरूर जो है विघ्न करती है। तो यहाँ सोने के फायदे बता रहा था मैं। यहाँ सोने से क्या होता है, देखिए घर में सोओगे तो कोई नहीं जगाएगा, और यहाँ सोओगे कभी कोई बात ऐसी आ जाएगी तो ऐसे जगोगे कि फिर सोओगे ही नहीं। भगवान की कोई कथा कोई बात ऐसी कानों में आएगी तो जीवन सुधर जाएगा। तो इसलिए यहां सोने का भी फायदा है। तो आलस्य निद्रा सोने से जो है शरीर क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है। इसलिए प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। नियम इसीलिए है कि रात को सोते हैं तो तुरंत स्नान करो, तभी वह शुद्ध माना जाता है। उसके बाद ही अन्य काम को करो।
तो इसलिए भगवान की भक्ति जो भाव से करता है उसको सब कुछ मिलता है। गोवर्धन महाराज की 21 किलोमीटर की परिक्रमा लोग दंडवती लगाते हैं। रक्षा करो और कोई भी उन्हें बचाने वाला नहीं। तो सब प्रेम भाव से पुकारने लगे, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमको बताइए। तो कन्हैया ने जब ग्वाल बालों को देखा तो कन्हैया से रहा नहीं गया और सोचने लगे अब इनकी रक्षा तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये सब देवी जा रहे हैं। देखा बमंडर बरसा रखा है, धूप आंधी तूफान इंद्र गए, तो तुरंत ग्वाल बालों के पास में गए कन्हैया और कहने लगे कि मेरे भगवान ने, मेरे देवता ने मेरे कान में आकर के एक बात कह दी है। क्या कहा? कहा है कि तुम सब मिलकर के मुझे उठा लो। मेरे देवता ने मुझसे कान में आकर के यह बात कह दी। तो सभी जो है हाथ लगाने लगे। तो कन्हैया ने जो है जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे जो है छाते को उठा लेते हैं, ऐसे प्रभु ने 7 कोस का गोबर, 7 वर्ष के कन्हैया जो है 7 कोस के गिरिराज को जो है 7 दिन तक जो है एक अंगुली में जो है भगवान ने धारण कर दिया। बोले गिरिराज धरण की। तो 7 कोस का यह गिरिराज पर्वत जो है प्रभु परमात्मा ने, कन्हैया ने जो है 7 दिन तक अपनी कंष्टिका अंगुली में जो है इसको उठा लिया और सबके सब ग्वाल वालों को जो है इसके अंदर बुला लिया और सबके सब ग्वाल वाल कहने लगे कि खूब जोर लगाओ, कहीं नीचे में गिर जाए। अपने अपनी ताकत सब लगा रहे हैं। तो भगवान ने ग्वाल वालों को भी नहीं बताया कि मैं इस पर्वत को मैंने उठाया, कहा कि आप छोड़ना नहीं, हम सबने इसको मिलकर के उठाया। तो इस प्रकार से इंद्र ने आकर के जो फिर भगवान से क्षमा प्रार्थना करी है इंद्र ने। तो भगवान ने जो तो गोवर्धन नाथ को धारण करके प्रभु जो है स्वयं गिरधारी बने और स्वयं पुजारी बने। वो गिरिराज कोई और देवता नहीं, वो साक्षात भगवान कृष्ण ही थे। स्वयं पुजारी बने और स्वयं पूज्य भी बने, खुद ही पूजन करने लगे और पर्वत भी खुद ही है,
पूजा भी खुद ही कर रहे हैं और पूजा भी अपनी ही करिए। क्या क्या करने चाहिए? लिखा है स्नान 1000 को 1000 काम भी सम्मुख दिख रहे हो तो उनको साइड करके सबसे पहले स्नान करना चाहिए। सहस्रम स्नान मात्रे लक्ष्य विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिं भजे। लक्ष्य विहाय दातव्यम, दान देने का समय आ रहा हो वहां पर छिपना नहीं चाहिए। जितना हो सामर्थ्य से, लिखा है 1 लाख काम भी सम्मुख दिख रहे हो उन कामों को छोड़ दो, उससे पहले दान दो जो बनता हो। दान की बड़ी गरिमा बताई है। बोलते हैं करोड़ों काम सम्मुख दिख रहे हो उन सब कामों को छोड़ करके क्या करना चाहिए? हरि का भजन करना चाहिए। इसलिए ये बात मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूं, स्कंद पुराण का वाक्य है। शतम विहाय भोक्तव्यम। देखिए आपके पास अच्छे विचार हो तो उनको देना सीखना चाहिए, उससे घटता कुछ नहीं है। आपके पास 1 रुपया है और मेरे पास भी 1 रुपया है। मैंने अपना रुपया आपको दे दिया और आपने